हेलो एवरीवन। आप देख सकते हैं बोर्ड में क्या है लिखा हुआ है, क्लास 10th मैथ्स 2.2। ठीक है, ये 2.2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है। बोर्ड्स के एग्जाम में आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन देखने को मिलेगा और काफी इजी तरीके से अभी इसको हम लोग बनाएंगे। क्या बोल रहा है, फाइंड अ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स ईच विद द गिवन नंबर, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। फाइंड क्या करना है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो नंबर दिया 1/4 कॉमा -1। ठीक है, तो 1/4 क्या है, सम ऑफ जीरोज है, एंड -1 क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। ठीक है, इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है पर हम लोग इजी मेथड को यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। बोल रहा है कि सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है, क्या होता है भैया, अल्फा प्लस बीटा होता है और -b/a से कंपेयर करके हम लोग वेरीफाई करते हैं। और कितना दिया हुआ, 1/4 दिया हुआ है। तो अगर हम लोग b को 1 से कंपेयर करें तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1, और a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। ये 4 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, अगला क्या दिया हुआ, अगला दिया हुआ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या दिया हुआ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a। कितना है ये, -1, यानी -1/1 है ये। तो अगर इसको कंपेयर करें तो क्या आ जाएगा, c इक्वल्स टू -1 और a इक्वल्स टू आ गया 1। लेकिन यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है कि a इक्वल्स टू 4 भी आ रहा है और a इक्वल्स टू 1 भी आ रहा है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हम लोग इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल करने का तरीका ये है कि इस 4 को आप 1 बना दीजिए, या फिर इस 1 को आप क्या बना दीजिए, 4 बना दीजिए। तो इजी क्या होगा कि इस 1 को हम लोग 4 बना देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ऊपर भी करना होगा, है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक रूल। तो क्या आएगा, -4/4। ठीक है, अब देखिए a बराबर हो गया है, तो हम देयरफॉर करके लिखेंगे a कितना दिया हुआ है, a इज 4 हो गया। b कितना आया आपका, b आ गया आपका -1, और c कितना आ गया, c भी आ गया 4। ठीक है, हमेशा फाइनल आंसर को लिखना है। क्लियर है यहाँ तक। तो a b c का ये कोफिशिएंट है उस क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स का। तो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स होता कैसा है, इस तरह से होता है कि पहला हो जाएगा 4x²। ठीक है, सेकंड b का फॉर्म में क्या हो जाएगा, -x, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके वही आएगा, और लास्ट में c होता है जो कि -4 है। तो ये इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया आपका, 4x² -x -4 इक्वल्स टू 0 इज क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स, जो a सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से आया हुआ है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। हम लोग इस क्वेश्चन को इस तरह से इजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये में 6 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन आप देख चुके हैं, अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ठीक है, फॉर्मेट तैयार है, बस पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। ठीक है, आपको तो बार बार कॉपी में लिखना होगा, पर मेरे लिए तो बोर्ड में पुट किए बना हुआ पहले से, उसमें पुट करना और आंसर लाना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्या बोल रहा है, √2, 1/3। तो जो √2 है वो क्या है भैया, सम ऑफ जीरोज है, अल्फा प्लस बीटा -b/a, यानी कि √2 डिवाइड बाई 1, है कि नहीं। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, -√2 और ये 1 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्या 1/3 है, तो 1/3 यहाँ पे आ गया, यानी कि c कितना हो गया आपका 1 और a कितना हो गया 3। फिर देखिए a में ही कॉन्फ्लिक्ट राइज हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे 3 है, ये 1 है, तो आप क्या कर सकते, 3 को 1 बना दीजिए या फिर 1 को 3 बना दीजिए। तो इजी क्या होगा, 1 को 3 बना देते हैं, तो यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो क्या हो जाएगा, 3/2। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा ऊपर 3, यानी कि b कितना आ गया आपका -3/2 और a कितना आ गया आपका 3। तो देखिए 8 सेम टू सेम हो गया है, यहाँ लिख लेंगे। a कितना है हम लोग का, a हो गया आपका 3, और b कितना है -3/2, और c कितना है आपका 1। अब जो हम लोग लिखेंगे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स, उसमें क्या हो जाएगा, 3x² -3/2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत, एकदम इजिली सॉल्व हो गया है। उम्मीद है क्लियर रहा होगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, थर्ड नंबर में 0, सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ 0, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ √5। ठीक है, तो हम इरेज करेंगे इसको फटाफट और उसमें फिर पुट कर देंगे, उसी जगह हम पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या दिया हुआ भैया, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ आपका 0, तो 0 यानी 0/1। ठीक है, तो b हो गया 0, a हो गया 1। क्लियर है। अब फिर अल्फा प्लस बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोस दिया हुआ अल्फा इंटू बीटा c/a, कितना है भैया आपका √5, √5/1।
अब इसमें देखिए a तो सेम आ गया है, b अलग है, c अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ करना नहीं है इसमें। तो a को 1 लिखिए, b कितना, b आपका 0 है, और c आपका कितना है भैया, c आपका √5 है, बस हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई वही आएगा, 0 से कोई भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो खत्म हो जाएगा। मतलब अगर आपको दिखा दे रहे हैं 0 इंटू अगर हम लोग यहाँ पे x करते हैं, ठीक है, क्योंकि b की जगह में क्या है, 0 है, और प्लस में √5, तो आगे जाके ये क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल्स टू 0, क्योंकि b तो खत्म हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि b का कोएफिशिएंट क्या है आपका, 0 है। तो थर्ड का जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस √5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, 1 1, अगला क्या दिया, 1 1। तो चलिए पुट करते हैं 1 1। काफी इजी है, इस तरह से बनाने से काफी इजीली आपका आंसर बाहर आ जाएगा, 2 नंबर आपका तुरंत मिल जाएगा आपको। तो इसमें देखिए क्या 1 1, यानी कि 1/1, ठीक है। तो b कितना आ गया आपका 1, और ये कितना आ गया 1 -1, ठीक है, b तो माइनस में आता है। अब इसमें भी क्या 1/1, यानी c आपका 1 आ गया, a 1 आ गया, सब सेम टू सेम है, a कोई दिक्कत नहीं, a को ही बस चेक करना, बाकी तो दोनों अलग अलग है। a सेम टू सेम आ गया तो बस उतार देना आपको, 1 आ गया, b कितना है आपका -1, और c कितना है आपका 1, ठीक है, जिसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया किसका, नंबर 4 का। अब बचा 2 आपके लिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, इरेज करते हैं इसको। अब 5th नंबर में क्या दिया, -1/4, तो यहाँ लिखेंगे -1/4, ठीक है। -1/4 है तो माइनस में से कट जाएगा, इसलिए b कितना आएगा आपका 1, और a कितना हो जाएगा 4, ठीक है। इसमें कितना दिया 1/4, 1/4, तो c आ गया आपका 1, और a आ गया आपका 4। देखिए ये सेम टू सेम आया, कुछ करने का दिक्कत नहीं है। a को लिखिए 4, b कितना है आपका 1, 1 लिखे, और c कितना 1 हो गया। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 4x² प्लस x और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका 5th का भी आंसर आपके सामने, 4x² प्लस x प्लस 1, दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब चलिए लास्ट देखते हैं, लास्ट पीरेज करके यहाँ बनाते हैं, फटाफट आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पर भी अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज करके आप देखिए, ठीक है, और बाकी फिर कमेंट कीजिए, हम लोग उसका आंसर आपको जरूर देंगे। क्या है भैया, 4 and 1, तो क्या होगा 4/1, यानी कि b आ गया आपका -4, a आ गया आपका 1, ठीक है। अगला क्या 1/1, तो c आ गया 1, a आ गया 1, ठीक है, सेम है, a सेम है, कोई दिक्कत नहीं, 1 लिखिए, b कितना -4, c कितना 1, बस हो गया। x² -4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो आपके सामने ये लास्ट 6 नंबर का भी आंसर है, x² -4x प्लस 1, ठीक है। इस तरह से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, जब आपके पास क्या दिया रहेगा, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। इस मेथड को यूज कीजिए, काफी जल्दी और काफी आसानी से आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।